नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अगस्त फर्स्ट वीक के टोटल 60 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने अपना परसेवरेंस नामक मार्स रोवर सफलतापूर्वक लॉन्च किया? राइट आंसर इसका नासा ने। स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की तलाश के लिए एटलस 5 रॉकेट की मदद से फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से मार्स रोवर परसेवरेंस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और नासा ने इस मंगल मिशन में एक रोवर और एक मिनी हेलीकॉप्टर को रॉकेट की मदद से मंगल ग्रह पर भेजा, जो कि मंगल ग्रह पर रिसर्च करेगा। यह रॉकेट मंगल ग्रह पर करीबन 300 मिलियन की दूरी तय करके 18 फरवरी 2021 को मंगल की सतह पर उतरेगा। दूसरा क्वेश्चन है, नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर है इसका बीजापुर। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य का बीजापुर जिला शीर्ष स्थान पर रहा। आकांक्षी जिलों की सूची में मेघालय राज्य का री भोई जिला दूसरे स्थान पर, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य का बहराइच जिला तीसरे स्थान पर रहा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने? राइट आंसर है इसका हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया। सतीश चंद्र 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर सेवारत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हुआ, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? राइट आंसर इसका पद्मश्री। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हुआ। उन्हें वर्ष 2007 में लोकगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास एंड IPL के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका रजत भाटिया ने। तमिलनाडु राज्य से संबंध रखने वाले दिग्गज भारतीय क्रिकेटर ऑलराउंडर रजत भाटिया ने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। रजत भाटिया ने अब तक कुल 112 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6482 रन बनाए और 137 विकेट लिए हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने अंतिम बार प्रथम श्रेणी मैच खेला था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में उप निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया? राइट आंसर इसका बबीता फोगाट और कविता दलाल। ऑप्शन डी। हरियाणा सरकार ने खेल विभाग के उप निर्देशक के रूप में बबीता फोगाट और कविता दलाल को नियुक्त किया। बबीता फोगाट इससे पहले हरियाणा पुलिस में उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत थी, लेकिन उन्होंने पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया था। बबीता फोगाट और कविता दलाल को हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती और सेवा अधिनियम 2018 के तहत पद पर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश ने 12 अगस्त तक दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया? राइट आंसर इसका रूस ने। रूस ने 12 अगस्त तक दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया। रूस इस वैक्सीन को मॉस्को के गेमलेया संस्थान और रूसी प्रत्यक्ष निवेशकों की मदद से विकसित करेगा। रूस कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे मानव परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। अगर इस वैक्सीन के परिणाम सकारात्मक आते हैं तो जल्द ही इस वैक्सीन को दुनिया में उपलब्ध करा दिया जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को और वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53वें व्हील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल की रैपिड सेक्शन में P हरिकृष्णा ने कौन सा स्थान हासिल किया? राइट आंसर इसका दूसरा स्थान। 53वें व्हील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल की रैपिड सेक्शन में P हरिकृष्णा ने दूसरा स्थान हासिल किया। P हरिकृष्णा इससे पहले एक्सेंटस चेस 960
टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान पर रहे थे। तो 53वें व्हील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में शीर्ष स्थान पर पोलैंड देश के राडोस्लाव वाजताशजेक रहे। राडोस्लाव वाजताशजेक। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने एमपेमी नामक यूपीआई लिंक सेवा शुरू की? राइट आंसर इसका मोबीक्विक ने। डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबीक्विक ने यूजर्स के लिए यूपीआई पेमेंट संबंधित पैसों के लेन देन के लिए एमपेमी सेवा शुरू की। इस लिंक को पैसे के लेन देन के लिए मोबाइल के साथ साथ डेस्कटॉप पर भी साझा किया जा सकता है। मोबीक्विक ने मिनी निजी भुगतान गेटवे की तर्ज पर इस सेवा को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय ने सक्षम आईटी योजना के माध्यम से आदिवासी लोगों को सशक्तिकरण बनाने के लिए दिए गए सहयोग को सम्मानित करने के लिए मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर राज्य में कितनी अमृत फार्मेसी की स्थापना की गई? राइट आंसर इसका 12। जम्मू कश्मीर राज्य में 12 नई अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई। इन फार्मेसियों को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य कंज्यूमर्स के दवाई खर्च को कम करना है। अमृत फार्मेसियों स्टोर पर अब कैंसर और हृदय रोग के इलाज में प्रयोग की जाने वाली दवाइयों पर 60% तक की छूट दी जाएगी। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है? राइट आंसर इसका ताइवान। ताइवान देश में लोकतंत्र के जनक माने जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ। उन्हें ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में 1998 से 2000 तक चुना गया। उन्होंने अपने शासनकाल में नए लोकतांत्रिक राजनीतिक कार्य किए और संवैधानिक परिवर्तनों के माध्यम से देश को आगे पहुंचाया। नेक्स्ट है, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका हमीद बाकायको। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री देश के वर्तमान रक्षा मंत्री हमीद बाकायको बने। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अमादू गोन कौलीबली का निधन हुआ जिसकी वजह से उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस इस्लामिक स्टेट में पहला परमाणु रिएक्टर बराकाह ने काम करना शुरू किया? राइट आंसर है इसका संयुक्त अरब अमीरात। तेल से समृद्ध खाड़ी देश यूएई के अबू धाबी में अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर बराकाह ने काम करना शुरू किया है, जो कि 1400 मेगावाट के दबाव वाले पानी के रिएक्टर से बिजली उत्पन्न करेगा। संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2017 में बराकाह परमाणु रिएक्टर के चालू होने की उम्मीद लगाई थी। बराकाह शब्द का अरबी में अर्थ होता है आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? राइट आंसर है इसका रूस ने। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता रूस देश ने की। वर्ष 2021 में विश्व पर्यावरण मंत्रियों की 7वीं बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा और इस बैठक में फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पर्यावरण मंत्रियों ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर इसका 1 अगस्त को। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया। मुस्लिम महिलाओं पर किए जा रहे ट्रिपल तलाक अपराध को भी भारत में मुस्लिम महिला अधिकार का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, आर पावर यानी रिलायंस पावर और जेरा ने किस देश में बिजली परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इसका बांग्लादेश। रिलायंस पावर और जेरा जापानी ऊर्जा कंपनी ने बांग्लादेश में गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के तहत समझौता किया है।
रिलायंस पावर ने बांग्लादेश में मेघना घाट में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए लगभग 642 मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। रिलायंस पावर द्वारा वर्ष 2022 में कमर्शियल ऑपरेशन के तहत 745 मेगावाट प्राकृतिक संयुक्त चक्र बिजली परियोजना से उत्पन्न की जाएगी, जिसमें बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड खरीद एवं बेच सकेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने किससे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए समझौता किया है? राइट आंसर है इसका IIT कानपुर। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए समझौता किया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान एवं विकास के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से IIT कानपुर के साथ यह समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बनी है? राइट आंसर इसका एप्पल। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल 2020 की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। एप्पल कंपनी स्टॉक 425.04 सेंसेक्स पर बंद हुआ और कंपनी ने बाजार पंजीकरण निवेश 1.82 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा, जिससे 10% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष सऊदी अरामको कंपनी का बाजार पंजीकरण 1.76 ट्रिलियन डॉलर था, जिसके हिसाब में वह दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी थी, परंतु 2020 तिमाही में वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रामविलास पासवान के द्वारा 4 नए राज्यों के वन नेशन वन कार्ड में शामिल होने के बाद कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर है इसका 24। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड राज्यों को इस योजना में शामिल किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब इन 24 राज्यों में 65 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान की जाएगी। इन 4 राज्यों के अलावा इन 20 राज्यों में, जैसे कि ये सारे 20 राज्य दिए गए हैं, यदि आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका आशीष भाटिया। गुजरात पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में आशीष भाटिया को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही गुजरात के 3 प्रमुख शहर अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा के नए पुलिस प्रमुखों की भी नियुक्ति की गई। 1987 बैच के IPS अधिकारी संजय श्रीवास्तव को अहमदाबाद के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया और 1989 बैच के IPS अधिकारी अनुपम सिंह गहलोत को बड़ोदरा के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि RB ब्रह्मा भट्ट को सूरत के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस पार्टी के दिग्गज नेता अमर सिंह का निधन हुआ है? राइट आंसर इसका समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अमर सिंह का सिंगापुर के अस्पताल में निधन हुआ। वह मुलायम सिंह यादव और उनके भाई शिवपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। अमर सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। वर्ष 2010 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। फिर मुलायम सिंह यादव ने उन्हें जल्दी पार्टी में शामिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है एयर मार्शल BR चौधरी। एयर मार्शल BR चौधरी ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग एंड चीफ का पद ग्रहण किया है। एयर मार्शल BR चौधरी ने वर्ष 1982 में इंडियन एयर फोर्स के फाइटर स्ट्रीम में फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किए गए थे। उनके पास MiG-21, MiG-23, MiG-29, सुखोई 30 MKI जैसे विध्वंसक लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय रेलवे ने किस जोन में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है?
राइट आंसर इसका नार्दर्न रेलवे ने। नार्दर्न रेलवे ने त्रिपुरा से जिरानिया के लिए 46 वैगन वाली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। इस व्यापार माला एक्सप्रेस से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फिरोजपुर डिवीज़न के गुयाना स्टेशन से 34 वैगनों में गेहूं भरा गया और शेष वैगनों में चावल और दलहन भरे गए। क्वेश्चन नंबर 24, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD पद पर किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका SN राजेश्वरी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD पद पर SN राजेश्वरी को नियुक्त किया गया। SN राजेश्वरी को AV गिरिजा कुमार की जगह ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का CMD बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया गया? राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क को सरल एवं प्रभावी साधन माना है। इसी उद्देश्य से उन्होंने शहर में एक जन जागरूकता रथ भी चलाया। इस अभियान के तहत गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को मुफ्त मास्क प्रदान किए जाएंगे और कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी उन्हें दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका जिन लिकुन। जिन लिकुन को दूसरी बार अगले 5 वर्षों के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस जीती? राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन ने। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस का खिताब मर्सिडीज रेसलर लुइस हैमिल्टन ने जीता है। यह फार्मूला 1 रेस सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित कराई गई थी। इस देश में दूसरे स्थान पर रेडबुल रेसलर मैक्स वर्स्टैपन रहे, जबकि तीसरे स्थान पर फरारी रेसलर चार्ल्स लेक्लेर रहे। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस राज्य की तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी का कोविड-19 के कारण निधन हुआ? राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जिलों की संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का कोविड-19 बीमारी के कारण निधन हुआ है। कमल रानी वरुण कानपुर की घाटमपुर से विधायक पद की उम्मीदवार थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 29, किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है? राइट आंसर इसका ईरान। ईरान देश ने रहस्यमय भूमिगत अमेरिका के सैन्य ठिकानों के पास भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। इसी बीच ईरान ने 2 दिनों तक पूरी अच्छी तरह से प्रचालित सैन्य अभ्यास किया। इस भूमिगत मिसाइल ड्रिल के बाद ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसे दुनिया की पहली इस्लामिक खतरनाक सैन्य अभ्यास घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 30, दुनिया के सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एवं पायलट कौन बनी है? राइट आंसर है इसका राबिना एसटी। 99 वर्षीय राबिना एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एवं पायलट बनी। इससे पहले यह रिकॉर्ड 92 वर्षीय व्यक्ति आयोवा के पास था। CNN के अनुसार राबिना एसटी ने कैलिफोर्निया से रिवरसाइड दुनिया के सबसे पुराने उड़ान प्रशिक्षक पायलट केंद्र में अपने अनुभव को साझा किया। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानियों वाली योजना को मंजूरी प्रदान की? राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल बिश्वभूषण हरिश्चंद्र ने राज्य की 3 राजधानी वाले बिल को मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने विशाखापट्टनम में कार्यकारी राजधानी, कुरनूल में न्यायिक राजधानी और अमरावती में विधान राजधानी बनाने की योजना को मंजूरी दी।
आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राज्यों के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से इस बिल को पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 32, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निर्देशक कौन बने हैं? राइट आंसर इसका उर्जित पटेल। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अगले 5 वर्षों के लिए ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 अगस्त 2020 से शुरू होगा। उर्जित पटेल ने सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 33, नितिन गडकरी जी ने महात्मा गांधी ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया? राइट आंसर इसका बिहार में। बिहार राज्य में स्थित गंगा नदी पर महात्मा गांधी ब्रिज के नवीकरण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने महात्मा गांधी ब्रिज का उद्घाटन किया। बिहार राज्य में महात्मा गांधी ब्रिज की 2 लेन से 4 लेन पुल में पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है, जिसमें कुल 1742 करोड़ रुपए की लागत आई है। क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपये में भोजन प्रदान करने की योजना शुरू की गई है? राइट आंसर है इसका राजस्थान में। राजस्थान राज्य सरकार ने 20 अगस्त से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत मात्र 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की अनूठी पहल शुरू की है। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के तहत 213 शहरी इलाकों और 358 रसोइयों का संचालन किया है, जिसमें प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। नेक्स्ट है, नासा के किस अंतरिक्ष यात्री ने 2 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पर पृथ्वी पर सफल वापसी की है? राइट आंसर है डाग हर्ले और बॉब वैन केन। नासा के इन 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने मैक्सिको की खाड़ी में सुरक्षित जल लैंडिंग की। उन्होंने नारंगी और सफ़ेद पैराशूट की मदद से क्रू ड्रैगन 15 मील प्रति घंटे की गति से पेंसाकोला के पास शांत पानी में अपनी लैंडिंग सफल की। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और इसकी स्थापना हुई 1958 में। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर इसका महाराष्ट्र। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री संजय धोत्रे द्वारा महाराष्ट्र के अकोला प्रांत में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया। भारत संचार निगम लिमिटेड ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत की है। बीएसएनएल ने सबसे तेज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा लॉन्च करने के उद्देश्य से भारत एयर फाइबर की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 37, गुयाना देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर इसका मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली गुयाना देश के नए राष्ट्रपति बने। विपक्षी पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता मोहम्मद इरफान अली को वर्तमान राष्ट्रपति डेविड आर्थर ग्रेजर की जगह नियुक्त किया गया है। गुयाना की मुद्रा है गुयानीज डॉलर और यहाँ की राजधानी है जॉर्ज टाउन। क्वेश्चन नंबर 38 है, IPL 2020 टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इसका संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL 2020 टूर्नामेंट को संयुक्त अरब अमीरात आयोजित करने की घोषणा की। यह टूर्नामेंट 19 सितंबर से 18 सितंबर 2020 तक चलेगा और यह टूर्नामेंट अगले 29 मार्च को शुरू होने वाला था, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। IPL मैच 19 सितंबर से शुरू करने का निर्णय IPL गवर्निंग काउंसिल की 2 अगस्त की बैठक के बाद लिया गया और IPL T20 लीग में खेलने वाले सभी टीमें 26 अगस्त 2020 तक संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना होंगी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर ई रक्षाबंधन जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया? राइट आंसर इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम के तहत ई रक्षाबंधन पहल की शुरुआत की। पहल का उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य में लोगों के बीच साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस ऑनलाइन अवेयरनेस कार्यक्रम को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और FM रेडियो जैसे संगठनों द्वारा करीब 1 महीने तक चलाया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 है, किस देश ने BEME समुदाय के लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी के समृद्धि सिक्के बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर है इसका ब्रिटेन। ब्रिटेन ने BEME समुदाय के लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी के समृद्धि सिक्के जारी करने की घोषणा की है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने BEME समुदाय के लोगों की मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए रॉयल मीट एडवाइजरी कमेटी को पत्र जारी किया और महात्मा गांधी के स्मारक सिक्के जारी करने के निर्देश दिए। नेक्स्ट है, लॉन्च पुस्तक विशेष कोड टू विन की लेखिका कौन है? राइट आंसर है इसका निरुपमा यादव। लेखिका निरुपमा यादव ने भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विशेष भृगुवंशी के जीवन पर आधारित पुस्तक विशेष कोड टू विन लिखी। इस पुस्तक को हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में भृगुवंशी और कैरियर में आने वाली बाधाओं और उनकी यात्रा को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 में किसने टॉप किया है? राइट आंसर है इसका प्रदीप सिंह ने। 4 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित किए गए वर्ष 2019 के सिविल सर्विसेज परीक्षा के परिणाम में हरियाणा के सोनीपत जिले के प्रदीप सिंह ने टॉप किया। वहीं सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 में दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा रहीं। नेक्स्ट है, HDFC बैंक के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका शशिधर जगदीशन। भारतीय रिजर्व बैंक ने शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। जगदीशन वर्तमान में HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य पुरी की जगह लेंगे। आदित्य पुरी निजी बैंक में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अधिकारी हैं, जिन्होंने सितंबर 1994 से लेकर 2020 तक CEO का पदभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस कंप्यूटर डिवाइस के आविष्कारक विलियम इंग्लिश का निधन हुआ? राइट आंसर है इसका माउस। दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के आविष्कारक एवं अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हुआ है। दुनिया का पहला माउस 1960 के दशक में विलियम किर्क इंग्लिश द्वारा बनाया गया था, जिसमें एक पिन, वुड ब्लॉक और एक कनेक्टर था। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य में IIM धौलाकुआं की आधारशिला रखी? राइट आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के धौलाकुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान की आधारशिला रखी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में IIM सिरमौर सहित 7 में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। इस संस्थान का पहला चरण 392.54 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके पूरा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, किस बैंक ने ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया? राइट आंसर इसका एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया। AXAA ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉयस बोट है, जो कि पूरी तरह से ह्यूमनॉइड की तरह काम करेगा। यह बोट प्रतिदिन 1 लाख ग्राहकों के प्रश्नों और अनुरोधों के जवाब हिंदी और इंग्लिश भाषा के माध्यम से दे सकता है। एक्सिस बैंक के CEO हैं अमिताभ चौधरी और इसका मुख्यालय मुंबई में, स्थापना 1993 में। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व स्तर पर CCTV निगरानी में भारत का हैदराबाद शहर किस स्थान पर रहा? राइट आंसर है इसका 16वें स्थान पर। दुनिया के टॉप 20 देशों के बीच CCTV निगरानी रिपोर्ट में भारत का हैदराबाद शहर 16वें स्थान पर रहा। हैदराबाद में 3 लाख CCTV कैमरे एक साथ हैदराबाद शहर की निगरानी करते हैं। इस रैंकिंग में चीन देश पहले स्थान पर रहा, जिसमें 4,65,255 CCTV कैमरे ताइयुआन शहर की निगरानी करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48 है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हुआ? राइट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हुआ। राम प्रधान ने असम समझौता और मिजोरम शांति समझौते में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1987 में उन्हें भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दिसंबर 2008 में 26/11 मुंबई आतंकी हमले की सुरक्षा बल की 2 सदस्य समिति का नेतृत्व भी राम प्रधान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है श्री परमेश्वरन अय्यर। पेयजल स्वच्छता विभाग के मुख्य सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर द्वारा लिखित पुस्तक द स्वच्छ भारत क्रांति को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक को केंद्रीय कपड़ा एवं महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेस भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दीपांकर घोष। जर्नलिस्ट दीपांकर घोष के साथ पीपुल्स आर्काइव ऑफ इंडिया ने पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित प्रेस भाटिया अवार्ड 2020 जीता है। घोष को यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और ग्रामीण भारत पर महामारी के बीच व्यापक क्षेत्र की रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, लॉन्च पुस्तक रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका सतीश यादव। जांच पड़ताल पत्रकार एवं लेखक सतीश यादव ने रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने जासूसी एजेंसी रिसर्च एवं एनालिसिस विंग के वीरतापूर्ण कार्य और उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया है। यह पुस्तक जासूसों के मिशन जानकारी, उनके मिशन के आने वाली बाधाओं और उनके जीवन पर आधारित है। रा की स्थापना 1968 में रामेश्वर नाथ कायो के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हुआ? राइट आंसर इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री रहे शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हुआ। वह एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे। वर्ष 1995 में मेडिकल कॉलेज की परीक्षाओं में धोखाधड़ी के आरोप के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 54 है, जम्मू कश्मीर राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? राइट आंसर इसका मनोज सिन्हा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर राज्य का नया उपराज्यपाल पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को नियुक्त किया। मनोज सिन्हा को वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, हिरोशिमा डे कब मनाया गया? राइट आंसर इसका 6 अगस्त को। 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की 75वीं वर्षगांठ मनाई। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम को गिराया था, जिसके बाद जापान ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया था। लिटिल बॉय परमाणु बम 9000 पाउंड से अधिक यूरेनियम 235 से लैस था, जिसे USB-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट विमान से जापानी शहर एनोला पर गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 18 महीनों के लिए बढ़ाया गया? राइट आंसर इसका अजय त्यागी। बाजार नियामक सेबी के वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने तक और बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाया गया। अजय त्यागी 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्हें मार्च 2017 में सेबी के अध्यक्ष के रूप में 3 सालों के लिए नियुक्त किया गया था। सेबी का मुख्यालय मुंबई है। स्थापना की गई थी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 57, किस IT कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा मैथिली लॉन्च की? राइट आंसर है इसका टेक महिंद्रा ने। टेक महिंद्रा ने कोविड-19 के खिलाफ कार्यबल और सामुदायिक सुरक्षा को सक्षम बनाने के उद्देश्य से कोरोना वायरस स्क्रीनिंग मैथिली पहल लॉन्च की।
इसमें टेक महिंद्रा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के 4,500 से अधिक सदस्यों के लिए 3 दिवसीय स्क्रीनिंग अभियान का आयोजन करेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? राइट आंसर है इसका अमेरिका ने। अमेरिका ने प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया से एक मिनटमैन 3 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को बोइंग द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि एक लंबी दूरी की मिसाइल है। यह सिंगल एवं मल्टीपल न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में भी सक्षम है। 1963 में मिनटमैन अमेरिकी सेना में सर्विस दे रहा है। 1963 से मिनटमैन अमेरिकी सेना में सर्विस दे रहा है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, राजधानी वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 59, किसने डीडी असम 24/7 चैनल लॉन्च किया है? राइट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दूरदर्शन असम 24/7 चैनल की शुरुआत की। उन्होंने असम राज्य के लोगों को उपहार स्वरूप यह चैनल प्रदान किया। उन्होंने असम राज्य में मानव गतिविधियों से संबंधित क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने परिवार पहचान पत्र सेवा शुरू की? राइट आंसर इसका हरियाणा। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में परिवार पहचान पत्र सेवा की शुरुआत की। इसके तहत पीपीपी को अब मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के साथ जोड़ा जाएगा और अगले 3 महीने के भीतर ही परिवार पहचान पत्र भी मुहैया कराए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं आप लोग तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड